तो देखो बच्चों, अपन ने डीपी और डीएम को क्लियर कर लिया है प्रीवियस लेक्चर में। अब देखो डीपी और डीएम क्लियर हो गया, मगर ये 2 पॉइंट मैं आपको नोट की फॉर्म में लिखा रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहां से हमारे पास 4 एमसीक्यू बन सकते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार क्वेश्चंस पूछे गए एग्जाम्स में, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में। तो आपको पहले तो इस लाइन को पढ़ना है, उसका मीनिंग क्या है वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। डीपी इज डिसकंटिन्यूस, बहुत अच्छे से याद रखना आपको। डीपी हमेशा क्या है, डिसकंटिन्यूस होगा। और दूसरा प्रॉपर्टी डीपी का ये इंटरनल होगा, यानी डिसकंटिन्यूस है और इंटरनल है। हिंदी में क्या है, प्रेक्षित प्रावस्था असतत और आंतरिक है। आपने स्क्रीनशॉट पहले ले लिया होगा, तो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। नहीं लिया हो किसी ने स्क्रीनशॉट तो जल्दी से ले लीजिएगा। प्रेक्षित प्रावस्था असतत होती है और आंतरिक होती है। वैसे डीएम के बारे में क्या ख्याल है, डीएम इज कंटिन्यूस, कंटिन्यू होता है इसका अपोजिट, और ये इंटरनल है तो ये एक्सटर्नल होता है। प्रक्षेपण माध्यम सतत और बाहरी होता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। बट मैं कहूंगा रटना नहीं है, मैं आपको समझाता हूं एग्जांपल से। हमने क्या लिया भाई, एक कंटेनर लिया, उसके अंदर ग्लू पार्टिकल्स को, ठीक है, पानी में डिजोल्व कर दिया, ठीक है, समझ में आ गया आपको बात। अब आप में से जो समझदार बच्चे हैं और जो ज्यादा समझदार हैं, सभी मेरे को आंसर देना, और जो कुछ भी समझदार नहीं वो भी आंसर देना। देख लेना अपने आप को किस कैटेगरी में आप रखते हो, ठीक है ना। पानी के अंदर आपने ग्लू पार्टिकल को डिजोल्व किया है। पानी के अंदर ग्लू पार्टिकल डिजोल्व होने के बाद क्या सब एक साथ है? क्या उनके बीच में पानी के पार्टिकल नहीं आए? क्या वाटर मॉलिक्यूल उनके बीच में नहीं है? जैसे मैं इस पार्टिकल की बात कर रहा हूं, ये पार्टिकल है, इन दोनों पार्टिकल के बीच में वाटर नहीं है क्या, है ना। इट मीन्स क्या हुआ कि 2 ग्लू पार्टिकल का सेपरेशन हो गया, उनके बीच में कोई थर्ड पार्टिकल आ चुका है, ठीक है, जो कि ग्लू का नहीं है। इट मीन्स हम कहेंगे ग्लू हमारा क्या था, डीपी। डीपी क्या हो गया, डिस्पर्स्ड हो गया, टूट गया, तो वो डीपी क्या हो गया, डिसकंटिन्यू हो गया, कंटिन्यू नहीं है अब, ठीक है। और इंटरनल क्यों बोला मैंने, क्योंकि ये पानी के अंदर गोंद के पार्टिकल गए हैं। ग्लू पार्टिकल्स आर इनसाइडेड इन द वाटर, नॉट वाटर इज इनसाइडेड टू द ग्लू पार्टिकल। मतलब पानी के अंदर गोंद के कण हैं, ना कि गोंद के कणों के अंदर पानी घुसा है। तो ये इंटरनल हुआ और ये डिसकंटिन्यूस हुआ। सेकंड थिंग क्या है, डीएम। डीएम तो देखो बेटा कंटिन्यूस है। कैसे, इस ग्लू पार्टिकल को ले लो, इस ग्लू पार्टिकल को ले लो, इनके ऊपर चारों तरफ एनवेलप बना हुआ वाटर का। इट मींस ये कंटिन्यूस है वाटर मॉलिक्यूल्स तो वाटर डीएम है यहाँ पर, तो वाटर मॉलिक्यूल डीएम है तो डीएम कंटिन्यूस है और एक्सटर्नल है। क्यों, क्योंकि ग्लू पार्टिकल इंटरनल है, अल्टीमेटली ये क्या होगा, एक्सटर्नल होगा। आपको दूर से तो पानी पानी दिखाई देगा। अब इसका ये तो हो गया साइंटिफिक एग्जांपल जो कि हमारे नोट्स में होगा। मैं आपको डेली लाइफ का एग्जांपल बताता हूं। हम 5 स्टूडेंट एक साथ हाथ ज्वाइन करके पानी स्विमिंग पूल में कूद गए। पानी में कूदने के बाद पानी वहां पर क्या है, डीएम है। थोड़ी देर के लिए एग्जाम काल्पनिक बात है ये, आप अपने मन से बात बना लीजिए, ठीक है। इसके बाद साइंटिफिक एंगल देखने की कोशिश मत करना, बस आपको सिंप्लीफाई करने के लिए बता रहा हूं। 5 स्टूडेंट एक साथ स्विमिंग पूल में कूद जाते हैं अपना हाथ थामे हुए। पानी में कूदने के बाद वो सब अलग अलग हो गए। अब यहाँ पर स्टूडेंट डीपी का रोल कर रहे हैं, पानी डीएम है, तो स्टूडेंट अलग अलग हो गए, डिसकंटिन्यू हो गए। स्टूडेंट की पूरी बॉडी के ऊपर वाटर मॉलिक्यूल का एनवेलप बन चुका है। 2 स्टूडेंट पास में खड़े हैं तो भी वहां पर वाटर मॉलिक्यूल तो कंटिन्यूस है, तो वाटर क्या है, डीएम, तो डीएम क्या हो गया, कंटिन्यू, और डीपी क्या हो गया, स्टूडेंट तो सेपरेट है तो डिसकंटिन्यूस। इंटरनल क्या है, पानी के अंदर बच्चे कूदे, स्टूडेंट कूदे, ना कि पानी जो है स्विमिंग पूल उठ करके बच्चों के ऊपर आगे कूद गया, ऐसा तो नहीं हुआ। तो इंटरनल कौन गया, स्टूडेंट गया, तो इंटरनल हो गया, ठीक है। और वाटर क्या, एक्सटर्नल है। और भी बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे होली अभी जस्ट निकली है, होली पर अपन मुट्ठी भर के गुलाल हवा में उछालते हैं, तो हवा में गुलाल के पार्टिकल डिस्पर्स होते हैं, धीरे धीरे दूर होते चले जाते हैं। डस्ट के पार्टिकल दूर होते चले जाते हैं। धुएं को भी अपन इसी तरीके से देखते हैं, धुआं निकल रहा है गाड़ी में से, किसी फैक्ट्री की चिमनी में से, और धीरे धीरे वो डिफ्यूज होता हुआ चला जाता है, डिस्पर्स होता हुआ चला जाता है। तो उसके पार्टिकल दूर दूर होते हैं तो डिसकंटिन्यू होते जाते हैं। और एयर जो डिस्पर्सन मीडियम है, यहाँ पर डीएम जो है वो कंटिन्यू बना रहेगा। कहीं भी ऐसा नहीं कह सकते अपन कि यहाँ पे हवा है और यहाँ पे हवा नहीं है। तो डीएम तो हमारे चारों ओर है और डीपी के पार्टिकल हमेशा अलग अलग होते हैं। तो डीपी अब आपको क्लियर हो गया होगा कि कंटिन्यू नहीं होता है, डिसकंटिन्यू होता है, और डीएम क्या होता है, कंटिन्यूस होता है। सतत और असतत का मतलब हिंदी वालों को भी समझ में आता होगा। दूसरी बात है एक्सटर्नल और इंटरनल की। तो गुलाल वाले एग्जाम्पल से, धूल वाले एग्जाम्पल से आपको समझ लीजिए, धूल को आपने हवा में उछाला तो हवा में डस्ट के पार्टिकल गए हैं, ना कि डस्ट के पार्टिकल में हवा आई है। तो डस्ट के पार्टिकल इनसाइड है और ठीक है इंटरनल है, और जो हवा है वो तो कंटिन्यूस बनी हुई है, इट मीन्स वो एक्सटर्नल है।
और भी एग्जांपल आप ले सकते हो, जैसे किसी को आपने बुलेट से, ठीक है, मारा, बुलेट उसके बॉडी में गया, तो बुलेट क्या है, डीपी, वो क्या हो गया थोड़ी देर के लिए, मान लीजिए डीएम है, एक सपोज कर सकते हैं आप, ठीक है। बुलेट अंदर गई है तो वो इंटरनल है, बॉडी तो वैसे की वैसे बनी हुई है, वो एक्सटर्नल है, ठीक है। तो यहां से 4 क्वेश्चन कैसे बनेंगे एमसीक्यू, मान लीजिए क्वेश्चन आ गया, इन द फॉलोइंग डीपी इज कंटिन्यूस, डिसकंटिन्यूस, बोथ ए एंड बी और डी नन ऑफ दिस, तो आपको करेक्ट करना होगा डीपी इज डिसकंटिन्यूस, ठीक है। ऐसे एक्सटर्नल इंटरनल का क्वेश्चन बन सकता है, ऐसे डीएम का बन सकता है, इन द फॉलोइंग डीएम इज कंटिन्यूस,